नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं और ये मैंने पिक किया है बहुत ही सर्च करने के बाद में मैंने 10 फेमस कोट्स इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पिक किए हैं जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट लाइफ में बहुत ही हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाते हैं कि 10 फेमस कोट्स जो है हमारे। सबसे पहले पॉपुलर इन्वेस्टर फिलिप फिशर कहते हैं द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सब लोगों को पता है कि कौन सा शेयर कितना जाएगा, क्या शेयर का भाव है, गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन वैल्यू जाननी, उस कंपनी के पीछे क्या मोट है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे वो क्या कर सकता है, कितना मार्केट शेयर वो हासिल कर सकता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस बाय ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि मार्केट में जो आदमी पेशेंस नहीं रख रहा है, सब्र नहीं है जिसको, उसका पैसा नहीं बन पाएगा। तो वो सिर्फ मार्केट में टाइम बीइंग आया है और वो जल्दी ही अपने शेयर किसी पेशेंस रखने वाले आदमी को बेच देगा और सक्सेसफुल फिर वो पेशेंस रखने वाला व्यक्ति ही होगा। नेक्स्ट अगेन वॉरेन बफेट कहते हैं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। तो सबसे पहले आप खुद को एजुकेट करो, खुद बुक्स पढ़िए इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप अच्छी वीडियोस देखिए और अच्छे जो कोट्स हैं, जो लोगों की कही हुई बातें हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स की, उस पर ध्यान दीजिए। देन पॉल सैमुअलसन कहते हैं इन्वेस्टिंग शुड बी मोर लाइक वॉचिंग पेंट ड्राई और वॉचिंग ग्रास ग्रो। इफ़ यू वांट एक्साइटमेंट टेक $800 एंड गो टू लास वेगास। तो यहाँ पे इन्होंने क्यों बोला है $800 लो और लास वेगास चले जाओ? तो लास वेगास में क्या है, वहाँ पे बहुत सारे कसिनोज हैं। तो ये सिंपली ये कहना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को टाइम लगता है, कि आपको जैसे पेंट आप करते हैं घरों पे या पेंट होता है तो उसको सूखने में टाइम लगता है 2 दिन 3 दिन। इसी तरह से ग्रास उगती है, घास उगती है, तो उसको भी टाइम लगता है। कोई भी आप पेड़ पौधा भी लगाएंगे उसको भी 5 साल 10 साल लगेगा फ्रूट्स देने में। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पे एकदम इमीडिएट गेंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और एक शॉर्टकट आपको करना है तो फिर जुआ खेलिए, ये पॉल सैमुअलसन कहना चाहते हैं। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं सर जॉन टेम्पल्टन, इनका क्या कहना है द 4 मोस्ट डेंजरस वर्ड इन द इन्वेस्टिंग आर दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट। तो कभी भी आप देखेंगे जितने भी टीवी पे एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट बोलेंगे दिस टाइम इट इज़ डिफरेंट, दिस टाइम मार्केट इज गोइंग टू डू दिस टाइम मार्केट इज गोइंग टू क्रैश। तो उस नॉइज़ को आपको कम सुनना है, लेकिन टाइम कोई डिफरेंट नहीं रहता है। इन्वेस्टमेंट में अच्छे स्टॉक्स पिक करिए, हमेशा अच्छे रहेंगे। बेंजामिन ग्राइम पॉपुलर इन्वेस्टर, ये कहते हैं द स्टॉक मार्केट इज अ वोटिंग मशीन इन शॉर्ट टर्म एंड द वेइंग मशीन इन द लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, वोटिंग मशीन क्यों बोला गया? कि वोटिंग मशीन में क्या है, आप जाएंगे सब अपना वोट दे के निकल जाएंगे, किसने किसको दिया इमीडिएटली खुल जाता है। लेकिन वेटिंग मशीन क्या है, वेइंग मशीन, वो लॉन्ग टर्म में बताएगी कि कौन सा आपने जो पॉलिटिशियन चुना है उसमें कितनी वैल्यू है। तो लॉन्ग टर्म में ही पता चलेगा कि आपने कौन सी स्टॉक अच्छे पिक किए हैं, कौन से बुरे पिक किए हैं। शॉर्ट टर्म में तो सब अच्छा लगता है, आप देखेंगे कि हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इस तरह से ही ये बताया गया, ये कंपेरिजन दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर से वॉरेन बफेट साहब कह रहे हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको ये नहीं पता है आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों उस शेयर को निवेश कर रहे हैं और क्या आपके टारगेट हैं, कितने पे बेचेंगे, कितना आप स्टॉप लॉस रखेंगे, अगर इतना गिरा तो इतना मैं बेच दूंगा, तो वो नहीं जानना एक सबसे बड़ा रिस्क है। देन जॉर्ज सोरोस, इट इज़ नॉट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग दैट इज़ इंपॉर्टेंट बट हाउ मच मनी यू मेक व्हेन यू आर राइट एंड हाउ मच मनी यू लूज व्हेन यू आर रॉन्ग। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि हम क्या करते हैं, जहाँ हमें प्रॉफिट आ रहा है, मतलब कि जो हमारे दौड़ते हुए घोड़े हैं उस पर से हम पहले कूद जाते हैं और खच्चरों पे हम बैठे रहते हैं। तो करना क्या है आपको कि जब आप प्रॉफिट में हैं, जो आपके अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें लंबा गेम खेलिए और जो गिरने शुरू हो गए उन्हें तुरंत के तुरंत आप सेल करिए, कट इमीडिएटली। देन नाइन्थ द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। ये रिपीट है, बेंजामिन ग्राहम ने फिर से कहा है। तो स्टॉक मार्केट में वो इंडिविजुअल्स हैं जो प्राइस तो जानते हैं लेकिन वैल्यू नहीं जानते। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो लोगों को धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो मार्केट में जल्दी ही निकल जाएंगे, इसलिए मार्केट में पेशेंस बहुत जरूरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहाँ मैंने आपको 10 कोट्स के साथ ये बताई हैं चीज़ें। इसके अलावा कोई भी कमेंट हो आप मुझे प्लीज़ अपनी क्वेरीज कमेंट करके बताइए, जो भी आपको प्रश्न हो इससे संबंधित। और मैं अपने चैनल पे इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग ब्लॉग्स पोस्ट करता हूँ, वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो आप एक्सपर्ट वॉइस करके भी गूगल पे हमें सर्च कर सकते हैं।